नमस्कार, हाय, वेलकम टू ऑल। एपिसोड फर्स्ट, आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं बाय कोच पुष्पेंद्र। शुरू करते हैं। एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये चैनल आपको हेल्प करेगा लाइफ में आगे बढ़ने में, आपको हमेशा मोटिवेट रखने में, और लाइफ में कभी भी आपके सामने प्रॉब्लम्स आती है, परेशानी आती है, नए नए चैलेंजेस जो आपको डेली बेसिस पे आते हैं, उन सारी प्रॉब्लम, उन सारे चैलेंज से आप कैसे लड़ सकते हैं, कैसे फेस कर सकते हैं, और सारी प्रॉब्लम्स को हमेशा के लिए कैसे खत्म कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है, पूरा भरोसा है अपने आप पे कि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको इंस्पायर कर पाऊंगा, आपको कुछ सिखा पाऊंगा। तो इस चैनल पे मैं अपने लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करूंगा, किसी एग्जाम्पल के माध्यम से, किसी स्टोरी के माध्यम से। कुछ स्टोरी मैं अपनी लाइफ की आपके सामने लेके आऊंगा, कुछ स्टोरी जो रियल लाइफ एग्जाम्पल हमारे सामने है उनके लेके आऊंगा, और कुछ स्टोरी हम लोग किसी बुक से लेंगे। आपको ज्यादा ना बोर करते हुए एपिसोड फर्स्ट की शुरुआत करता हूँ। एपिसोड फर्स्ट में हम बात करेंगे नजरिए एटीट्यूड की। अभी मेरे पास एक किताब है, उसमें से कुछ स्टोरीज हम लोग लेंगे और फिर उसे रियल लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश हम लोग करेंगे। वाओ, ग्रेट, कितनी अच्छी बात यहाँ पे लिखी हुई है। सफलता का मतलब सिर्फ असफल होना नहीं है, बल्कि सफलता का सही अर्थ है अपने असली मकसद को पाना। इसका मतलब है पूरा युद्ध जीतना, ना कि छोटी मोटी लड़ाइयाँ जीतना। आप समझे इस एक एक लाइन में कितनी डीप में बात कही गई है। कभी कभी लाइफ के अंदर क्या होता है, छोटा मोटा जैसे हमें अचीवमेंट्स मिलता है, एक खुशी हमें मिलती है, एक प्लेजर हमें मिलता है, और हम उसमें खो जाते हैं, और जो हमें एक्शन लेना है लाइफ में वो एक्शन हम लोग नहीं ले पाते, जिसके कारण से हमारा जो गोल है, हमने जो सपना देखा है, जिस लक्ष्य पे हमें जाना है, वहां पे नहीं पहुंच पाते। तो सफलता का असली अर्थ क्या है कि आपको बराबर एक्शन लेना है आपको, और छोटी मोटी लड़ाइयां तो आप जीतोगे ही, लेकिन आपका फोकस हमेशा आपके गोल पे होना चाहिए। जो जीवन में आप चाहते हो वहां तक आपको पहुंचना है। अब एक स्टोरी के माध्यम से हम और भी कुछ जानेंगे। एक आदमी मेले में गुब्बारे बेचकर गुजर बसर करता था। उसके पास लाल, नीले, पीले, हरे और इसके अलावा कई रंगों के गुब्बारे थे। जब उसकी बिक्री कम होने लगती तो वह हीलियम गैस से भरा एक गुब्बारा हवा में उड़ा देता। बच्चे जब उस उड़ते गुब्बारे को देखते तो वैसा ही गुब्बारा पाने के लिए आतुर हो उठते। वे उसके पास गुब्बारे खरीदने के लिए पहुंच जाते और उस आदमी की बिक्री फिर से बढ़ने लगती। उस आदमी की बिक्री जब जब घटती, वह उसे बढ़ाने के लिए गुब्बारे उड़ाने का यह तरीका अपनाता। एक दिन गुब्बारे वाले को महसूस हुआ कि कोई उसके जैकेट को खींच रहा है। उसने पलट कर देखा तो वहां पर एक बच्चा खड़ा था। बच्चे ने उससे पूछा, अगर आप हवा में काले गुब्बारे को छोड़ेंगे तो क्या वह भी उड़ेगा? बच्चे के इस सवाल ने गुब्बारे वाले के मन को छू लिया। बच्चे की ओर मुड़कर उसने जवाब दिया, बेटे, गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं, बल्कि उसके अंदर भरी चीज की वजह से उड़ता है। कितनी अच्छी बात हमें यहाँ से सीखने को मिलती है। गुब्बारे वाले की बिक्री जब कम होती है, वो गुब्बारे की बिक्री को बढ़ाने के लिए एक गुब्बारे को हवा में छोड़ देता है। उस गुब्बारे के अंदर हीलियम गैस होती है, जिसके कारण गुब्बारा हवा में उड़ता है। उस गुब्बारे को देख के काफी सारे बच्चे उसके पास आते हैं, गुब्बारे को खरीदते हैं, लेकिन एक बच्चे के मन में ऐसा सवाल आता है कि ये गुब्बारा अपने रंग के कारण ऊपर उड़ रहा है। तो वो उससे बोलता है कि अगर काले कलर का गुब्बारा अगर आप हवा में छोड़ेंगे तो क्या यह भी उड़ेगा? बच्चे को ऐसा लगता है कि यह गुब्बारा अपने रंग के कारण उड़ रहा है। एक्चुअल में गुब्बारे के अंदर जो गैस भरा है उसके कारण गुब्बारा हवा में उड़ रहा था। आपको नहीं लगता कि जीवन में हमारे साथ भी ऐसा होता है? जीवन में कई बार हम लोग बाहर से चीजें बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपके अंदर जो है वो उसे आप कभी नहीं बदलते। जब भी हमारे साथ कुछ गलत होता है, हम अक्सर दोष किसी दूसरे को देते हैं। कभी अपने अंदर भी हमें झांक के देखना है कि यार गलती हमारी नहीं थी। टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। चीजों को बाहर से बदलने की जगह अंदर से बदलना पड़ेगा। मैंने देखा है कि जितने भी सफल लोग हैं, उन्होंने वो सफलता अपने एटीट्यूड, अपने नजरिए की वजह से प्राप्त की है। वो इतनी ज्यादा क्वालिफाइड नहीं है, उन्होंने इतनी अच्छी एजुकेशन नहीं ली है, लेकिन उनका नजरिया पॉजिटिव था। कहा गया है कि अगर आपको फ्रूट ठीक नहीं मिल रहे तो आपको अपने रूट्स पे काम करना पड़ेगा। सबसे पहले अपने आप को पहचानिए, हु एम आई। अपनी कमियों पे काम करना स्टार्ट करें। जैसे जैसे आप 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, जैसे जैसे आप अपना नजरिया बदलेंगे, अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे, आप देखेंगे कि आपके साथ हमेशा अच्छा होगा, लोग आपको सपोर्ट करेंगे और आपको वो सब प्राप्त होगा जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। लेखक आगे क्या बोलते हैं हम देखते हैं। लेखक ने लिखा है,
हमारी पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज यह है कि इंसान अपना नजरिया बदलकर अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। वो कहा गया है, नजरिया बदलेंगे नजारे बदल जाएंगे। आप हर किसी को नहीं बदल सकते, आप हर किसी का नजरिया भी नहीं बदल सकते, लेकिन हाँ, अपना नजरिया आप बदल सकते हो। दुनिया को जिस नजरिए से देखना है आप वैसा एक बार बन के तो देखिए, अपना एटीट्यूड, अपना नजरिया वैसा करके देखिए, आपको सफलता भी वैसी मिलेगी। मेरा आपसे सवाल है, क्या एक व्यक्ति अच्छे नजरिए के बिना एक अच्छा अफसर बन सकता है, एक अच्छा इंसान बन सकता है? क्या कोई स्टूडेंट एक अच्छे नजरिए के बिना एक अच्छा स्टूडेंट बन सकता है? अगर मैं माता पिता की बात करता हूँ, पेरेंट्स की बात करता हूँ, तो क्या वो एक अच्छे नजरिए के बिना एक अच्छे पेरेंट्स बन पाएंगे? तो नजरिया, एटीट्यूड हर जगह काम आता है। फिर चाहे आप स्टूडेंट हो, आप किसी प्रोफेशन में हो, आपका कोई बिजनेस हो, आप लाइफ के किसी भी पड़ाव पे हो, हमारा नजरिया हमें आगे लेके जाता है। आपके अंदर जो है, एक्चुअल में आप जैसे हो उसके हिसाब से आपका नजरिया बनता है। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ कि नजरिया किस तरीके से आप बदल सकते हैं। एक दिन मैं किसी ट्रेनिंग में था, एक बहुत अच्छी शख्सियत है, एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, उनके द्वारा मैं ट्रेनिंग ले रहा था। उस ट्रेनिंग के दौरान क्या हुआ, ऑनलाइन ट्रेनिंग थी चूंकि, उनके आसपास कहीं से आवाज आने लगी, बहुत तेज आवाज आने लगी, जिसके कारण ट्रेनिंग में डिस्टर्बेंस पैदा होने लगा। ठीक से उनकी आवाज नहीं आ पा रही थी। उन्होंने एक दो बार उस तरफ ध्यान दिया कि ये आवाज कहाँ से आ रही है, एक दो बार उन्होंने टोका ट्रेनिंग को स्टॉप करके, लेकिन जब वो आवाज बंद नहीं हुई, थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि हम ट्रेनिंग कंटिन्यू रखते हैं। आज आपको ये मान के चलना है कि आज इस ट्रेनिंग सेशन में ये मेरा बैकग्राउंड म्यूजिक है। आप देख रहे हैं नजरिया, अगर आपका एटीट्यूड, नजरिया अच्छा रहेगा तो हर प्रॉब्लम को आप अपॉर्चुनिटी, अवसर में देखेंगे। जैसे कि जब कोरोना हुआ, एकदम से सब कुछ बंद हो गया, तो बहुत सारे लोगों के पास में प्रॉब्लम थी, समस्या थी कि आप क्या करें, कैसे करें, अब जीवन को कैसे चलाएंगे। बहुत सारे बिजनेस बंद हो गए, लेकिन उसमें से कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने डिफरेंट सोचा, अलग तरीके से स्टेप्स लिए, अपने बिजनेस में उन्होंने ग्रो किया, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग उन्होंने रखी, और उन्होंने अपने नजरिए से, अपने स्टार्टअप से, अपनी बिजनेस में कुछ चेंजेस लाके बहुत सारे लोगों को मौका दिया, अपॉर्चुनिटी दी, फायदा पहुंचाया, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व की। जिन लोगों ने अपना एटीट्यूड नहीं बदला, वो धीरे धीरे परेशान होने लगे और धीरे धीरे डिप्रेशन में चले गए। उनमें से मैं भी एक था। मैं डिप्रेशन में नहीं गया था, हमारा सारा बिजनेस ऑफलाइन चल रहा था, ऑफलाइन हमारी क्लासेस और सारी ट्रेनिंग्स हमारी ऑफलाइन थी। लेकिन जब लॉकडाउन हुआ, सारा कुछ बंद हो गया, कुछ महीनों तक हमने वेट किया, लेकिन फिर हमें समझ में आ गया कि अब चीज़ों को बदलना पड़ेगा, अब आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ेगा, अपने एटीट्यूड, नजरिए को चेंज करना पड़ेगा। हमने अपना सारा बिजनेस ऑनलाइन शिफ्ट किया, नई ट्रेनिंग सेशंस हम लोगों ने लॉन्च किए, नई तरीके से काम करना हमने स्टार्ट किया। और जब लोग परेशान थे, डिप्रेशन में थे, उस टाइम पे भी हम काम कर रहे थे, लोगों को फायदा पहुंचा रहे थे। ट्रेनिंग हम लोगों की स्टार्ट थी। और सबसे खुशी की बात यह है कि उस लॉकडाउन में भी बहुत सारे लोगों को हमने कुछ ऐसी टिप्स दी, ऐसी ट्रेनिंग्स दी, जिसके माध्यम से उन्होंने ऑनलाइन अर्निंग करना स्टार्ट की, उन्होंने अपनी ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो ये पूरा काम एटीट्यूड का था, नजरिए का। एपिसोड फर्स्ट में इतना ही। आज हमने एटीट्यूड और नजरिए के ऊपर बात की। आई होप आपको कुछ चीजें सीखने को मिली होंगी यहाँ से। वीक में आपको 4 एपिसोड मिलेंगे, 4 वीडियो आपको मिलेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो आगे भी आपको फॉरवर्ड करना है। मिलता हूँ आपसे एपिसोड 2 में। थैंक यू।